पंच ब्रह्मोपनिषद। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक इन त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। एक बार शाकल के द्वारा पूछने पर कि सर्वप्रथम क्या उत्पन्न हुआ, प्रहलाद ने उत्तर देते हुए कहा, सर्वप्रथम सद्योजात नामक ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। शाकल ने पूछा, इसके अतिरिक्त क्या और भी कोई अन्य भेद है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, अघोर है। शाकल ने फिर प्रश्न किया कि क्या और भी अन्य भेद है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वामदेव। शाकल ने पुनः पूछा, क्या यही भेद है? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, तत्पुरुष नामक एक और भी भेद है। शाकल ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा, तो क्या यही 4 भेद हैं? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, सभी देवों को प्रेरित करने वाला ईशान नामक एक भेद और है। ये सभी भूत, भविष्यत एवं समस्त देव योनियों का शासक है। इसके कितने वर्ण हैं, कितने प्रकार हैं तथा कितनी शक्तियां हैं, ये समस्त बातें बड़ी गोपनीय हैं, अतः अनाधिकारियों से छिपाकर रखनी चाहिए। महारुद्र और महादेव को नमस्कार है। भगवान महेश ने प्रहलाद जी को ये सभी उपदेश प्रदान किए। हे शाकल, इस लोक में अति गोपनीय बातों में भी जो अति गूढ़ है उसे सुनो। वह है सद्योजात नामक ब्रह्म, सभी तरह की अभीष्ट सिद्धियों को देने वाली मही, पूषा, रमा, ब्रह्मा, त्रिव्रत, अकार आदि स्वर, ऋग्वेद, गार्हपत्य अग्नि, विविध मंत्र, 7 स्वर, पीला रंग तथा क्रिया नामक शक्ति आदि जिसके अनेक स्वरूप हैं। जल, चंद्र, गौरी, यजुर्वेद, मेघ की आभा वाले स्वर, उकार, स्निग्ध, दक्षिणाग्नि आदि ये सभी अघोर के स्वरूप बतलाई गई हैं। ये तथा इनके अतिरिक्त 50 आ से लेकर क्षा तक जो वर्ण हैं उनसे युक्त, स्थिति, इच्छा तथा क्रिया शक्ति से युक्त, अपनी विकल्पित शक्ति के रक्षण से युक्त जो अघोर का स्वरूप है, वह सभी तरह के पापों के समूह का शमन करने वाला, सभी दुष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी तरह के ऐश्वर्य के फल को प्रदान करने वाला है। वामदेव महान ज्ञान प्रदायक एवं तेजस्वी अग्नि के स्वरूप, विद्या के आलोक से आलोकित करोड़ों सूर्यों के सदृश तेजोमय तथा सर्वदा आनंद स्वरूप है। अष्टगान, सामवेद के कहे गए 7 गान एवं एक भरत शास्त्र निष्पन्न गीति से समन्वित मंद स्वर के अधीन तथा सर्वोत्तम आहवनीय अग्नि सदृश ज्ञान एवं संहार शक्ति से समन्वित वामदेव का स्वरूप है। वह शुक्ल वर्ण, तमोगुण युक्त तथा स्वयं ही पूर्ण ज्ञाता, जागृत आदि तीनों धामों के नियामक, तीनों धामों विश्व, तेजस, प्राज्ञ से युक्त, सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाले, मनुष्यों के सभी कर्मों के फल प्रदाता तथा आ, का, चा, टा, ता, पा या शा इन 8 अक्षरों
अथवा 8 छरित न होने वाले तत्वों अथवा ओम नमो महादेवाय के 8 अक्षरों तथा अष्टदल पंखुड़ियों से युक्त कमल अर्थात हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले हैं। जो यह तत्पुरुष हमने कहा है वह वायुमंडल से आपूरित 5 अग्नियों से संयुक्त होकर मंत्र शक्ति का नियामक अर्थात नियमन करने वाला है। वे स्वर एवं व्यंजन के रूप में 50 संख्या से प्रसिद्ध अथर्ववेद के स्वरूप वाले अनंत कोटि गणों के अध्यक्ष तथा अखंड अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड रूप शरीर वाले ही उन तत्पुरुष का वर्ण लाल है। वे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तथा सब प्रकार की आदि व्याधियों मानसिक एवं शारीरिक रोगों की अनुपम औषधि है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन एवं संहार के एकमात्र कारण है और समस्त शक्तियों को धारण करने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त वे जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुर्यावस्था स्वरूप एवं ब्रह्म की संज्ञा से युक्त हैं। वे ब्रह्म ही सभी को प्रादुर्भूत करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु आदि के द्वारा सर्वदा सेवित होने वाले हैं। ईशान को परमात्म तत्व के रूप में प्रेरणा प्रदान करने वाला जानना चाहिए। वे बुद्धि के साक्षी रूप आकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक अव्यक्त एवं ओंकार के स्वर से ध्वनि से विभूषित है। वे समस्त देवों के स्वरूप वाले शांति से भी परे अर्थात अत्यंत शांति से संपन्न स्वरों से परे अर्थात स्वरों से जिनका ज्ञान संभव नहीं अकार आदि स्वरों के जो अधिष्ठाता स्वरूप है तथा जो आकाशमय व्यापक शरीर से युक्त है। वे सृष्टि आदि 5 कृत्यों के नियंता एवं सर्वव्यापक विराट पंच ब्रह्म स्वरूप है। वे ईशान पंच ब्रह्म का निर्वाण करके अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होकर अपनी माया के वैभव प्रभाव से सबका संहार करके अपनी ही आत्मा में प्रतिष्ठित रहने वाले हैं। वे ईशान पंच ब्रह्म से परे रहकर स्वयं ही अपने तेज से प्रकाशित होते हैं और आदि मध्य एवं अंत में भी किसी अन्य कारण से भाषित नहीं होते, वरन वे स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं स्वयं भू हैं। भगवान शंभु की माया से मोहित देवगण संपूर्ण जगत के गुरु एवं समस्त कारणों के कारण उन देवाधिदेव महादेव को नहीं जानते। संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने वाले उन परात्पर विराट पुरुष का रूप सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, जिसके द्वारा यह विश्व प्रकाशित होता है, जिसमें विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वह परम अविनाशी ब्रह्म शांत स्वरूप है। वही अद्वितीय परम पद स्वरूप मैं स्वयं हूँ। सद्योजात आदि यही पंच ब्रह्म है। इस चराचर जगत में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा सुनाई पड़ रहा है वह सभी कुछ पंच ब्रह्मात्मक ही है। 5 रूपों में प्रतिष्ठित वह सद्योजात ब्रह्म कार्य कहा गया है। इस ब्रह्म कार्य को जानकर ईशान को प्राप्त किया जाता है। यदि विद्वान मनुष्य उन पंच ब्रह्मात्मक को अपनी आत्मा में विलीन करके सोमास्मि अर्थात मैं यही पंच ब्रह्म हूँ, स्वयं उन्हीं का रूप हूँ, इस प्रकार समझे तो वह ब्रह्मामृत का रसास्वादन करने वाला हो जाता है। अतः इस प्रकार से जो ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है
वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पंचाक्षर में उस पर ब्रह्म स्वरूप भगवान शंभु को जान करके प्रारंभ में नकार और अंत में यकार है, जिसके ऐसे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपना चाहिए। समस्त वस्तुओं को पंचात्मक ब्रह्म के रूप में जानकर सर्वत्र पंच ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भक्ति भावना पूर्वक पंच ब्रह्मात्मक विद्या को पढ़ता है, वह स्वयं ही पंच ब्रह्म का साकार रूप होकर पंच ब्रह्म की समीपता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस ज्ञान को महादेव जी गालम मुनि को कृपा पूर्वक बताते हुए वहीं आत्मलीन हो गए। हे शाकल, जिनके श्रवण मात्र से ही अश्रुत अर्थात अनसुना, श्रुत अर्थात ज्ञात हो जाता है। जाना हुआ न जाना हुआ सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जिन सिद्धांतों का ज्ञान ना हो वे सभी स्वयं ही ज्ञात हो जाते हैं। हे गौतम, जिस प्रकार से मिट्टी के एक ही पिंड से अभिन्न समस्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न होता है, वैसे ही पंच ब्रह्म के ज्ञान द्वारा समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार एक लोह मणि के द्वारा समस्त लोह तत्व ज्ञात हो जाते हैं, उसी प्रकार नाखून को काटने की छुरी से सभी लोहे के बने अस्त्रों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह स्वाभाविक है कि उससे अपृथक जितनी भी वस्तुएं होंगी वे सभी तदनुरूप होंगी, क्योंकि कारण से अभिन्न जो भी कार्य है वह कारण रूप ही होता है। यदि किसी भी वस्तु को कार्य को तद्रूप अर्थात कारण के अनुरूप मान लिया जाए तो वह सदा सत्य है। जब उसे भिन्न तद्रूप से भिन्न कहेंगे तो वह मिथ्या कथन होगा, क्योंकि सभी कार्यों का कारण तो एक ही है। वह ना तो भिन्न है और ना ही उभयात्मक है। ये जो सभी जगहों पर भेद की प्रतीत होती है, उसका कारण धर्म के निरूपण का अभाव ही है। अतः कारण तो वस्तुतः एक ही है, वह दूसरा नहीं है। इसलिए इस चराचर विश्व का कारण शुद्ध चैतन्य रूप अद्वैत ही है। हे मुनि, इस अविनाशी ब्रह्म के आश्रय स्थल शरीर में जो दहर नामक निवास स्थल हृदय में है, जिसे पुंडरक अर्थात कमल भी कहते हैं, उसी में दहराकाश स्थित है। उसी में ही मोक्ष के इच्छुक साधकों को सच्चित एवं आनंद स्वरूप उस शिव को ढूंढना चाहिए। ये शिव सदैव हृदय कमल में ही प्रतिष्ठित रहता है एवं निर्विशेष अर्थात सामान्य दृष्टि से सभी का साक्षीभूत है। इस कारण से हृदय को शिव स्वरूप कहकर इस हृदय को ही संसार का मोचक अर्थात संसार से मुक्त करने वाला कहा गया है।